नमो नमः। मम ध्वनिः स्पष्टः अस्ति? आम्। नमो नमः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः तस्य एतत् अनौपचारिकसंस्कृतशिक्षणकेन्द्रम्। एतस्य संस्कृतभाषा दक्षता पाठ्यक्रमवर्गः। अत्र भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। दक्षता पाठ्यक्रमस्य एषः वर्गः अस्ति। अत्र वर्गे गतवर्गे वयं किं किं पठितवन्तः स्मरन्ति खलु? संक्षेपेण परीक्षणं करोमि। हलन्त पुल्लिङ्गशब्दाः एकम् एकं शब्दं स्वीकुर्मः, तस्य वाक्यं वदामः। प्रथमं शब्दं स्वीकुर्मः, तस्य द्वितीया विभक्तिरूपं पुनः वाक्यं। कः वदति सर्वप्रथमं हलन्त पुल्लिङ्गशब्दानाम् एकं शब्दं स्वीकृत्य तस्य द्वितीया विभक्तिरूपाणि पुनः तस्य वाक्यानि? रमेश महोदय, भवान् वदति वा प्रारम्भं करोति? हलन्त पुल्लिंग शब्दः आत्मन् प्रातिपदिकम् आत्मा आत्मानौ आत्मानः प्रथमा द्वितीया आत्मानम् आत्मानौ आत्मनः द्वितीया। सुन्दरम्। हा। द्वितीया विभक्त्याः वाक्ये प्रयोगं कर्तुं शक्नोति? आत्मा आत्मा इत्युक्ते अर्थः कः? आत्मन् शब्दस्य अथवा आत्मा शब्दस्य अर्थः कः? स्वयं। आत्मा इत्युक्ते स्वयं। और आत्मन शब्द अपने लिए भी प्रयोग है, और आत्मा सोल जिसको हम कहते हैं, जीवात्मा, उसके लिए भी है। आत्मा शब्द शास्त्रेषु कुत्रचित् परमात्मा परमात्मनः कृते अपि आत्मा शब्द अस्ति। आत्मा शब्दस्य अर्थः एकः जीवात्मा। अस्माकं शरीरे, अस्माकं जीवने यत् चेतनतत्त्वमस्ति तस्य नाम आत्मा। इतोपि ब्रह्माण्डे सर्वत्र व्यापकम् एकं तत्त्वमस्ति, तस्य अपि नाम आत्मा इति शब्दद्वारा व्यवहारः भवति। अतः आत्मा इत्युक्ते जीवात्मा अपि भवति, आत्मा इत्युक्ते परमात्मा अपि भवति। अत्र सामान्यरूपेण स्वयम् इति अर्थः अपि अस्ति, सामान्य अर्थः स्वयं। महोदय, आचार्य महोदय, आम्। सर्वेषु जीवेषु आत्मा भवति। सुन्दरं। सर्वेषु प्राणिषु अथवा सर्वेषु जीवेषु आत्मा भवति। सुन्दरम्। आत्मा भवति प्रथमा विभक्ति। वाक्यम् आवश्यकं द्वितीया विभक्त्याः। अग्रे किं वक्तुं शक्यते? आत्मानं द्रष्टुं न शक्यते। आत्मानं द्रष्टुं न शक्नुमः। वयम् आत्मानं द्रष्टुं न शक्नुमः। कोऽपि आत्मानं द्रष्टुं न शक्नोति। सुन्दरम्, उत्तमं। योगी समाधि द्वारा आत्मानं द्रष्टुं शक्नोति। आत्मानं द्रष्टुं न शक्नोति, चक्षु द्वारा द्रष्टुं न शक्नोति। आत्मानं समाधि द्वारा अनुभवितुं शक्नोति। सुन्दरम्, उत्तमः प्रयत्नः। सर्वेषु जीवेषु आत्मा भवति। वयं सर्वेषु जीवेषु आत्मानं पश्यामः। वृक्षेषु अपि वयम् आत्मानं पश्यामः।
इतोपि एकं हलन्त शब्दं स्वीकृत्य तस्य द्वितीया विभक्ति रूपाणि वाक्यानि च। कः प्रयत्नं करोति? अहं वदामि। स्वागतम्। राजन्, राजानं, राजानौ, राज्ञः। सुन्दरम्। सभासदः राजानं पश्यन्ति। पश्य, सुन्दरम्। द्विवचने? सभासदः राजानौ पश्यन्ति। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। सभासदः राज्ञः पश्यन्ति। पश्यन्ति, समीचीनं, बहु उत्तमम्। अहं राजानं नमामि। श्रीकृष्णः राजानौ पृच्छति। श्रीकृष्णः राज्ञः आह्वयति। युधिष्ठिरः महाभारतयुद्धे सर्वान् राज्ञः आह्वयति। योगः आत्मानं परिपूर्णं करोति। सुन्दरम्। अक्षय महोदयः लिखति वाक्यं, योगः आत्मानं परिपूर्णं करोति। समीचीनम्। अस्तु, अग्रे इतोपि एकं हलन्त स्त्रीलिंग शब्दं स्वीकृत्य द्वितीया विभक्ति तथा तस्य वाक्यानि। कः वदति? अहं वदामि महोदय। स्वागतं, प्राप्ति। नकारान्तः शब्दः मन्त्रिन्, मन्त्रिणं, मन्त्रिणौ, मन्त्रिणः। जनाः मन्त्रिणं वदन्ति, जनाः मन्त्रिणौ वदन्ति, जनाः मन्त्रिणः वदन्ति। सुन्दरं। मन्त्रिण शब्द कस्मिन् लिङ्गे? नकारान्त स्त्रीलिंग, पुल्लिंग अथवा नपुंसकलिंग? नकारान्त पुल्लिङ्गः। सुन्दरं। नकारान्त पुल्लिंग शब्द मन्त्रिन्, समीचीनम्। अग्रे स्त्रीलिंगे हलन्त शब्दस्य रूपं तथा वाक्यानि एवमेव, यथा मन्त्रिन् शब्द अस्ति, राजन् अस्ति, आत्मन् अस्ति, एवमेव नकारान्त क्षम्यतां हलन्त स्त्रीलिंग शब्द। अहं वदामि महोदय। स्वागतम्। सरितौ, सरितः प्रथमा, सरितं, सरितौ, सरितः द्वितीया। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। जनाः सरितं वन्दति, वन्दन्ते, वन्दन्ते। जनाः सरितौ वन्दन्ते, जनाः सरितः वन्दन्ते। श्रूयते महोदय? आमां, श्रूयते। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। जनाः सरितं वन्दन्ते, सरितं नमन्ति। जनाः सरितौ वन्दन्ते, जनाः सरितौ नमन्ति। अक्षय महोदय अपि लिखति, अहं सरितं तरामि, अहं सरितौ तरामि, अहं सरितः तरामि। समीचीनं, बहु सुन्दरम्। अग्रे नपुंसकलिङ्गेषु हलन्त शब्दः तस्य रूपाणि तथा वाक्यप्रयोगः। अपर्णा महोदया, अर्चना महोदया। अहं वदामि महोदय। स्वागतं, कृपया। अहं श्वेता अस्मि महोदय। श्वेता पुनः महोदय वदतु। वदामि। आमां, वदतु। नपुंसकलिङ्गे नामन्, नकारान्त नामन् शब्दः नाम, नामनी, नामानि प्रथमा, नाम, नामनी, नामानि द्वितीया। सुन्दरम्। अहं, अहं नामं,
नाम स्वीकरोमि, नाम स्वीकरोमि। हम्म अहं नामनि स्वीकरोमि। हम्म अहं नामानि स्वीकरोमि। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अहं नाम पृच्छामि। अहं नामनि पृच्छामि। अहं नामानि पृच्छामि। अस्तु, गतवर्गे वयम् अभ्यासकार्यं कृतवन्तः 38 पर्यन्तं। सर्वे कृतवन्तः 37 अभ्यासं पूर्णम्, 38 अभ्यासं पूर्णं। लेखने कुत्रापि कष्टं क्लेशः वा? न न महोदय। 37 अभ्यासः अस्ति। अष्ट विद्वत् शब्दः अस्ति। विद्वत् शब्दस्य रूपं तथा वाक्ये प्रयोगः कः करोति? बाला महोदये, भवती करोति वा? अहं महोदय हा, स्वागतम्। अहं विद्वांसम् आह्वयामि। अहं विद्वांसौ आह्वयामि। अहं विदुषः आह्वयामि। सुन्दरम्। महोदय, एकः शङ्का अस्ति। वेधस् इत्युक्ते? वेधस् इत्युक्ते विधाता। जी, विधाता। वेद हा, एकः श्लोकः अस्ति, एकं सुभाषितम् आगच्छति। वेधा, अत्र अहं लिखामि, वस्तुतः तस्य आवश्यकता नास्ति, किन्तु पुनरपि लिखामि। वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे इति शब्द क्रियापदमस्ति। चक्रे तस्य पर्यायवाची क्रियापदम् अहं लिखामि। चक्रे एतस्य परिचयः भवतां नास्ति, अतः सरलं क्रियापदं लिखामि पर्यायवाची तस्य। वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे। भ्रमं चक्रे इत्युक्ते भ्रमम् अकरोत्। वेधा इत्युक्ते विधाता। वस्तुतः वेधा अत्र सन्धिकारणेन विसर्गः नास्ति, किन्तु वयं वाक्यप्रयोगं कुर्मः तदा विसर्गः भवति। वेधाः वेधाः द्वेधा भ्रमम् अकरोत्। भ्रमम् इत्युक्ते भ्रान्तिं। कुत्र? कान्तासु कनकेषु च। वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे कान्तासु कनकेषु च। एवं श्लोकः अस्ति। तेषु कान्तासु तेष्वप्यनाथ। भेदः इत्युक्ते महोदय? हाँ, वदामि। तासु तेष्वपि अनासक्तः। साक्षात् भर्गः नराकृतिः। एकं सुभाषितमस्ति। एवम् एकं सुभाषितमस्ति। वेधा द्वेधा भ्रमं चक्रे। वेधा इत्युक्ते विधाता भगवान्। भगवान् द्वेधा द्विप्रकारेण। भगवान् द्विप्रकारेण विधाता द्विप्रकारेण संसारे भ्रमं कृतवान् अस्ति। भूलभुलैया कृतवान् अस्ति। कुत्र? कान्तासु कनकेषु च। कान्ता इत्युक्ते स्त्री। कनकम् इत्युक्ते धनं, सोना। तो तासु तेषु। तासु इत्युक्ते कान्तासु, तेषु इत्युक्ते कनकेषु। अनासक्तः, आसक्तः न भवति। सः साक्षात् भर्गः अस्ति। भर्गः इत्युक्ते शिवः इति भावः। किन्तु कथमस्ति? नराकृतिः। नर मनुष्य आकृतिमध्येपि सः साक्षात् शिवः अस्ति।
शिवः सर्वत्र अनासक्तः अस्ति, धने अपि कान्तासु अपि, अतः कान्ता भर्गः इति उपमा तस्य कृते। वेधा, वेधा इत्युक्ते विधाता। अत्र वेधा शब्दस्य प्रयोगः अस्ति प्रथमा विभक्ति एकवचने। वेधस् इति प्रातिपदिकम्। वेधस् सकारान्त। वेधाः, वेधसौ, वेधसः इति रूपाणि। वेधाः, वेधसौ, वेधसः, एतादृशः एकः इतोपि शब्दः आगतः अस्ति अस्माकं पाठ्यक्रमे। स्मरन्ति वा? सकारान्त पुल्लिङ्ग् शब्दः कः अस्ति? कुत्र आगतः अस्ति? हंस। कुत्र आगतः अस्ति? ऐसा इससे मिलता जुलता एक शब्द आया है हमारे पाठ्यक्रम में, कहीं पर। कुत्र अस्ति? दूर्वासा, दूर्वासा। दुर्वा, सुन्दरं। दुर्वासस् प्रातिपदिकं। रूपाणि कथं? दूर्वासा, दूर्वासौ, दूर्वासः। न प्रथमं। न न न, उत्तमः प्रयत्नः, किन्तु कुत्रचित् लोपः अभवत्, किञ्चित् गडबड अभवत्। दूर्वासा, दूर्वासौ, दूर्वासाः। अन्यः कोऽपि प्रयत्नं करोति? अहं न जानामि। दुर्वासस् दुर्वासस् प्रातिपदिकं, सम्यक्। तस्मा एकवचन। हाँ। दुर्वासा, दुर्वाससौ, दुर्वाससः। बाला महोदय, कथमस्ति? दुर्वाससौ। दूर्वाससौ, दूर्वाससः। हाँ। धन्यवादः महोदय। स्वागतम्, उत्तमप्रयत्नः, अभिनन्दनं भवत्यै अपि, श्वेता महोदय भवति। हाँ, किन्तु अस्माकं पाठ्यक्रमे आगतः अस्ति तादृशः एकः शब्दः। एषः दुर्वासा शब्दः सम्यक् अस्ति, किन्तु एषः पाठ्यक्रमे एतस्य प्रयोगः नास्ति। यस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति तादृशः शब्दः कः? पंचतंत्र कथामुखं पठितवन्तः? आम्। तत्र आगतः अस्ति सः शब्दः। किञ्चित् हिण्ट् ददामि। ते परमदुर्मेधसः। कः कः शब्दः? किं प्रातिपदिकम्? परमदुर्मेधाः। परमदुर्मेधस् प्रातिपदिकम्। परमदुर्मेधाः, परमदुर्मेधसौ, परमदुर्मेधसः। सुमेधस् प्रातिपदिकम्। सुमेधाः, सुमेधसौ, सुमेधसः। वेधाः, वेधसौ, वेधसः। सुन्दरम्। अस्तु, अग्रे चलामः वयं। हाँ, 38 अभ्यासः अस्ति। लेखनं कृतवन्तः भवन्तः सर्वे? आम्। लेखने कुत्रापि क्लेशः तु नास्ति? न महोदय। अस्तु, 13 वाक्यं लिखितवन्तः? जयश्री महोदय लिखितवती 13 वाक्यं? आं महोदय। किं लिखितवती? 13 38 वाला ने? हाँ, 38 अभ्यासः, 13 वाक्यं। स्क्रीन् उपरि अस्ति सम्मुखे। आं 13। वदामि। भवन्तः, वो वाला न, भवन्तः वाला। भवन्तः। हाँ। भवन्तः विद्यार्थिनीं सुहृदं च सत्कुर्वन्तु। पुनः एकवारम् अवधानपूर्वकम्। भवन्तः
अत्र अच्छा, कः शब्दः अधिकारिणः हाँ अच्छा भवन्तः अधिकारिणः विज्ञानिनः योगिनौ च सत्कुर्वन्तः सत्कुर्वन्तु। सत्कुर्वन्तु समीचीनं बहु उत्तमम्। अस्तु अग्रे एवमपि अन्यानि अपि वाक्यानि सन्ति। अग्रिमः अभ्यासः अस्ति 39 पृष्ठसङ्ख्या 3 3 अधिकम् 100 त्रीणि 3 त्र्यधिकम् 100 3 अधिकं 3 त्र्यधिकं 83 वदन्ति खलु 83 त्र्यधिकम् 100। अभ्यासः 49 उदाहरणानुसारं वाक्यानि लिखत। उदाहरणं गुरुः तत्र गुरवः सन्ति। गुरुः शब्दः तत्र गुरवः सन्ति। गुरून् आह्वयतु। गुरुः शब्दः अस्ति सन्ति अनुसारं द्वितीय बहुवचनं। सन्ति अनुसारं बहुवचनं। तत्र गुरुः सन्ति न, तत्र गुरवः सन्ति। गुरवः आह्वयतु, गुरुः आह्वयतु न, गुरून् आह्वयतु। आह्वयतु, प्रेषयतु, पश्यतु, पृच्छतु, निवेदयतु एतानि क्रियापदानि सन्ति। एतेषां प्रयोगसमये का विभक्तिः भवति? द्वितीया। द्वितीया। वचनं सन्ति शब्द सन्ति क्रियापदस्य प्रयोगः अस्ति तर्हि बहुवचनम्। अतः बहुवचनस्य गुरवः शब्दस्य परिवचनं गुरून् इति बहुवचने। अस्तु अन्यानि अपि प्रातिपदिकानि दृष्ट्वा वयम् अत्र वाक्यपूर्तिं कुर्मः। प्रथमं द्वितीयं तृतीयं वाक्यत्रयं शिल्पा महोदय। महोदय अधिकारी तत्र अधिकारिणः सन्ति अधिकारिणं प्रेषयतु। सुन्दरं। तत्र पुनः एकवारं सावकाशं। तत्र अधिकारिणः सन्ति। सुन्दरम्। अधिकारिणं प्रेषयतु। अधिकारिणः सन्ति। अधिकारिणः कस्मिन् वचने? बहुवचने। तर्हि अग्रे अपि प्रथम अग्रे द्वितीया विभक्ति एकवचन द्वितीया बहुवचन द्वितीया विभक्ति। करोतु पुनः। तत्र अधिकारिणः सन्ति अधिकारिणं प्रेषयतु। तत्र अधिकारिणः सन्ति। अत्र सन्ति इति कारणेन बहुवचनमस्ति अधिकारिणः। तर्हि अग्रिमवाक्ये एकवचनस्य प्रयोगः भविष्यति अथवा बहुवचनस्य? गुरवः सन्ति गुरून् प्रेषयतु। द्वितीया एकवचन। एकवचनं किमर्थं? बहुवचन शब्द अस्ति तस्य प्रयोगः बहुवचने एव। द्वितीया बहुवचन अधिकारिणं द्वितीया बहुवचन अधिकारिम् अधिकारिणौ अधिकारिणं द्वितीया बहुवचन। अधिकारिणः सन्ति अधिकारिणः प्रेषयतु। अधिकारिणम् अधिकारिणौ अधिकारिणः द्वितीया। द्वितीया एकवचन अधिकारिणम्। किन्तु अत्र वाक्य किम् आवश्यकं? बहुवचनम्। अधिकारिणः प्रेषयतु। प्रेषयत्। सत्यम् अवगतम्। जो वाक्य आपने पहले लिया है बहुवचन किया है उसी बहुवचन को द्वितीया में कन्वर्ट करना है। द्वितीया बहुवचन में, एक वचने न।
अग्रिमं वाक्यं करोतु। कार्यकर्ता। कार्यकर्ता तत्र कार्यकर्तारः सन्ति सुन्दरं। कार्यकर्तारः आह्वयतु द्वितीया विभक्ति। कार्यकर्ता शब्दस्य द्वितीया विभक्तिः कार्यकर्ता अहं वदामि महोदय। हाँ, श्वेता महोदया वदति। एकवारं पुनः भवती वदतु शिल्पा महोदय, अनन्तरम् अवसरं कल्पयामि। कार्यकर्ता शब्दः तत्र कार्यकर्तारः सन्ति, प्रथमा बहुवचनं कार्यकर्तारः, कार्यकर्तॄन् आह्वयतु सुन्दरं। द्वितीया कवि। बहुवचनं कवि। कविः तत्र कवयः सन्ति, कवीन् पश्यतु। सुन्दरं। पश्यन्तु, शब्दः एकवचने अस्ति, कार्यकर्ता। वाक्यप्रयोगः अस्ति तत्र सन्ति। तर्हि तत्र कार्यकर्ता सन्ति इति शुद्धं वा न? शुद्धं वा? न किं शुद्धं? कार्यकर्तारः तत्र सन्ति। अधुना कार्यकर्तारः इति प्रथमा विभक्ति मध्ये वाक्यमस्ति, तदेव वाक्यम अग्रे वदतु। उसी वाक्य को आगे बोलना है, तो उसको आपको द्वितीया के ही बहुवचन में परिवर्तित करना होगा, द्वितीया के एक वचन में नहीं। सन्ति तो हाँ, और द्वितीय वाक्य द्वितीया बहुवचन, कार्यकर्तॄन् आह्वयतु। कार्यकर्तॄन्। हाँ, कार्यकर्तॄन् आह्वयतु। स्पष्टम्? अस्तु, अग्रे अस्ति भिषक् शब्दः, धीमान् शब्दः। एतस्य वाक्यानि कः वदति? भिषक्, धीमान्। अहं वदामि महोदय। हम वदामि। हाँ, दीपावली महोदया वदति। भिषक् तत्र भिषज सन्ति, भिषजः वदतु। सुन्दरम्। प्रातिपदिकं धीमत्, धीमान्। तत्र धीमन्तः सन्ति, धीमतः पृच्छतु। सुन्दरं, बहु उत्तमम्। अधुना स्पष्टं शिल्पा महोदय? तत्र धीमन्तः सन्ति। धीमन्तः प्रथमा बहुवचनं, धीमतः पृच्छतु, अत्र द्वितीया बहुवचनं। भिषजः सन्ति। भिषज शब्दस्य प्रथमा अपि भिषजः, द्वितीया अपि भिषजः वदतु, वैद्यान् वदतु इति अर्थः। अधुना इतोपि द्वित्रिजनाः वदन्ति, अनन्तरं भवत्यै अवसरं ददामि, तावत् स्वयं प्रयत्नं करोतु। अर्चना महोदय, गीता महोदय, भवती वदतु। आं महोदय। षष्ठं सप्तमवाक्यद्वयम्। मन्त्री शब्द तत्र मन्त्रिणः सन्ति, मन्त्रिणः निवेदयतु। वणिक् शब्द तत्र वणिजः सन्ति, वणिजः आह्वयतु। सुन्दरम्। अन्यः कः वदति? अर्चना महोदय, अपर्णा महोदय, जयश्री महोदय, स्वागतम्। आं महोदय। भ्राता शब्द तत्र भ्रातरः सन्ति, भ्रातॄन् कथयतु। स्वसा तत्र स्वसारः सन्ति, श्वश्रुः आह्वयतु। भ्राता शब्द पुल्लिंगे, भ्रातॄन् आह्वयतु अथवा भ्रातॄन् कथयतु, भ्रातॄन् पश्यतु, भ्रातॄन् पृच्छतु। स्वसा शब्दः स्त्रीलिंगे, श्वश्रुः आह्वयतु, श्वश्रुः पृच्छतु, श्वश्रुः कथयतु। स्पष्ट? अधुना प्रयत्नं करोति शिल्पा महोदय?
वदन् इतोपि हाँ रमेश महोदय स्वागतम्। बन्धुः शब्द तत्र बन्धूनः सन्ति बंधु बंधु गुरु भानु गुरु शब्द से बहुवचनम प्रथमा गुरवः गुरवः बंधुः बन्धवः तत्र बन्धवः सन्ति सुंदरम बंधुः बन्धुं तत्र बन्धून् नयतु बं- बन्धून् नयतु बंधून नयतु बंधून पृच्छतु बंधून प्रणमतु बंधून द्वितीया बहुवचन सुंदर। हाँ एकम वाक्यम इतोपि योगी रमेश महोदय। हाँ प्रयत्न करोमि आम तत्र योगिनः सन्ति योगी योगिनौ योगिनः प्रथमा प्रथम योगिं योगिनौ योगिन योगिन प्रणमतु हाँ योगिनम योगिनौ योगिनः द्वितीया। योगिन थोड़ा सा आपको याद रहे इसके लिए एक संकेत करता हूं। हलंत शब्द और अजंत शब्द में फर्क क्या होगा। हलंत शब्दों के अंत में क्या आता है और अजंत शब्द औ अह अम औ अह हलंत शब्दाः सन्ति तेषाम् अन्ते अह बहुवचने औ अह योगिनम योगिनौ योगिनः स्वसार क्षम्यताम् हलंत शब्द सुहृदम सुहृदौ सुहृदः। इतोपि हलंत शब्दः अधिकारिन् अधिकारिणम् अधिकारिणौ अधिकारिणः भिषजं भिषजौ भिषजः औ अह। हलंत शब्द अस्ति तर्हि अन्ते अह बहुवचने एकवचने द्विवचने औ बहुवचने अह। किन्तु यदि अजंत शब्द अस्ति तर्हि औ न इति आगच्छति गुरुं गुरु गुरून् धेनुं धेनु धेनुः पुल्लिंगे न भवति स्त्रीलिंगे विसर्गः कविं कवि कवीन् मूर्तिं मूर्ति मूर्तिः। अजंत और हलंत अत्र एतावान् भेदः अस्ति इतना फर्क है। द्वितीया बहुवचने हलंत शब्द योगिनम योगिनौ योगिनः। एतत् वाक्यं स्पष्टं वा। आम् हाँ शिल्पा महोदय अधुना वदतु। हाँ दुहिता हाँ दुहिता अत्र शब्दः कः अस्ति प्रातिपदिकं किम् अस्ति तत्र दुहितरः सन्ति ध्वनिः नास्ति स्त्रीलिंग सुन्दरम्। शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हाँ दुहितृ शब्द ऋकारांत ऋकारांत दुहितृ ऋकारांत ऋकारांत
भवत्याः नेट्वर्क् सम्यक् नास्ति प्राय एकवारं पुनः जायिन् करोति वा लेफ्ट् कृत्वा स्त्रीलिङ्ग् शब्दः दुहितृ दुहिता दुहिता ऋकारान्त दुहि शिल्पा महोदय ध्वनिः स्त्रीलिङ्ग स्पष्टः शब्दः। नास्ति नेट्वर्क् समस्या अस्ति तत्र नेट्वर्क् समस्या अस्ति प्रायः एकवारं दुहितृ रिजायिन् करोति शब्दः। वा पुनः जायिन् करोति पुनः जायिन् करोति वा अस्तु अन्यः कः वदति वाक्यं वदामि दुहिता स्वागतम् दुहिता उन्नति प्रातिपदिकं महोदय दुहितृ तत्र दुहितरः सन्ति दुहितृः आह्वयतु वधु वधुः प्रातिपदिकं वधू तत्र वध्वः सन्ति वधूः आह्वयतु सुन्दरं बहु उत्तमम् अग्रे कः वदति रेखा महोदय वक्ता अभिनेता वाक्यानि शुचि भवती प्रयत्नं करोति वक्तुं क्लेशः अस्ति तर्हि लिखित्वा चैट् बाक्स् मध्ये स्थापयति अपर्णा महोदय आम् आचार्य स्वागतम् वक्ता वक्तृ प्रातिपदिकं तत्र वक्तारः सन्ति वक्तॄन् आह्वयतु अभिनेता अभिनेतृ प्रातिपदिकं तत्र अभिनेतारः सन्ति अभिनेतॄन् पश्यतु सुन्दरं बहु उत्तमं सुहृद् शिशुः अर्चना महोदय प्रयत्नं करोति महोदय आमां करोतु अवश्यं दोषः भवति चिन्तयन्तु प्रयत्नं करोतु सुहृदय तत्र सुहृदयः सन्ति सुन्दरं तत्र सुहृदः सन्ति सुहृदौ सुहृदः प्रथमा सुहृदः सन्ति समीचीनम् सुहृदयन् आनयतु सुहृद् शब्दस्य रूपं यदि स्मरति तर्हि समाधानं भवति सुहृद् दकारान्त शब्दः अस्ति पुल्लिङ्ग् शब्दः सुहृद् सुहृदौ सुहृदः प्रथमा द्वितीयारूपाणि कथं भवति सुहृदयं सुहृदनौ हलन्त शब्दं पश्यामः उपरि चलामि अहं दर्शयामि किञ्चित् पश्यन्तु अत्र वयम् अभ्यासं कृतवन्तः स्मः
ये आप अभ्यास करके आए हैं यहाँ पर आपने लिखा होगा अभ्यास में पकारांत दकारांत अत्रापि सन्ति अभ्यासं कृतवन्तः। सुहृदं सुहृदौ सुहृदयः। हाँ, शब्द अस्ति सुहृद, तो औ अह सुहृदम् अत्र अस्ति, पश्यतु। कृष्णः सुहृदं सुदामानम् आलिङ्गति। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः। सुहृदयः। अहं वाचयामि, भवती वदतु। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः। पुनः वाचयामि। सुहृत् सुहृदौ सुहृदः प्रथमा। सुहृत् सुहृदं सुहृदौ सुहृदः द्वितीया। स्पष्टं। शब्द अस्ति सुहृत् दकारान्त। आं महोदय। सुहृदं सुहृदौ सुहृदः। तर्हि द्वितीया बहुवचनमस्ति सुहृदः। किं भवति? सुहृदयः। सुहृदः। आप बोलते वहां पर हृदय, यह सुनाई दे रहा है, यह नहीं बोलना है। सुहृदः दः। सुहृदः। हाँ, एवं। अधुना वदतु वाक्यं। दोनों जगह सुहृदः ऐसा ही आएगा। पुनः वदतु। सुहृदः। वाक्यद्वयमपि वदतु स्पष्टं। तत्र सुहृदः सन्ति। सुन्दरम्। सुहृदः आनयतु। समीचीनम्। अधुना उत्तमं, सम्यक् अस्ति। हलन्त शब्द अस्ति तर्हि औ अह अंत में लगता है। सुहृद सुहृदम, औ सुहृद औ सुहृदौ और अह लगेगा सुहृदः। शिशु शब्द उकारांत पुल्लिंग शब्द अस्ति। उकारांत शिशु शब्द से द्वितीया विभक्ति रूपाणि स्मरति वा? प्रथमा द्वितीया। शिशूनां शिशु शिशून। गुरु शब्द गुरुः गुरु गुरवः प्रथमा। वदतु एकवारं। गुरुः गुरुः गुरु गुरु गुरवः प्रथमा। शिशुः शिशुः शिशु शिशु शिशवः प्रथमा। शिशु शिशवः प्रथमा। सुन्दरम्। गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया। गुरुं गुरु गुरून् द्वितीया। शिशुं शिशु शिशून् द्वितीया। शिशुं शिशु शिशून् द्वितीया। भानुं भानुं भानु भानून् द्वितीया। भानुं भानु भानून् द्वितीया। तो भानु शब्द से बहुवचनम भानून। शिशु शब्द से द्वितीया बहुवचनम किं भवति? शिशून्। शिशून्। प्रथमा बहुवचनम किं भवति? शिशून्। प्रथमा बहुवचन शिशुः शिशु शिशवः। हाँ, अधुना वदतु वाक्यं। शिशुः तत्र शिशून् सन्ति। तत्र शिशवः सन्ति। जब अस्ति स्तः सन्ति अथवा भवति भवतः भवन्ति क्रियापदस्य प्रयोगः भवति तर्हि तत्र शिशवः सन्ति। हाँ, सुन्दर। प्रथमा विभक्ति भवति। तत्र शिशवः सन्ति। शिशूनः नयतु। शिशून् नयतु। शिशून् नयतु। सुन्दरम्। उत्तमः प्रयत्नः। अत्र पश्यन्तु, अजन्त हलन्त सर्वे अपि शब्दाः मिश्रिताः सन्ति। मिश्रित शब्द है, प्रारंभिकः अभ्यासः अस्ति, अतः सर्वेषामपि प्रारम्भे किञ्चित् किं भवति? दुविधा भवति।
हलंत वदति अग्रिम शब्द अजंत अस्ति, अजंत वदति हलंत अस्ति। ये अभ्यास इसी के लिए है, आपको जो क्लेश हो रहा है धीरे धीरे उस क्लेश को समाधान के लिए। ऊपर जब मैंने प्रश्न पूछे थे आपने आसानी से बता दिए, जिस शब्द का रूप पूछा आपने अच्छे से बता दिया, क्योंकि वहां पर वन वे था, है ना। लेकिन रोड पर जब हम हाईवे पर उतरते हैं वहां पर ट्रैफिक सामने से भी आ रहा होता है, इधर से भी जा रहा होता है, और कहीं कहीं पर आगे पीछे ब्रिज होते हैं, वहां से भी वो ब्रिज जो है उतर के हमारे रोड पे मिल रहा होता है। कहीं पर बीच में यू टर्न होता है, वहां से रॉन्ग साइड से वहां से भी लोग आते हैं, तो हर तरह से ट्रैफिक आता है। ऐसे ही यहाँ पर मिश्रित अभ्यास है, तो यहाँ पर ही हमारी वास्तविक परीक्षा होती है। इसको थोड़े धैर्य से आपको करना पड़ेगा, विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। गलती होती है कीजिए, और उस गलती को समझिए कि गलती क्यों हुई, कहाँ हो रही है और कैसे हो रही। 3 चीजों का जब आप समाधान करेंगे, गलती क्यों हुई, तो आपको शब्द रूप ध्यान में नहीं आया, अजंत है और आपने हलंत समझा, हलंत है और अजंत शब्द, पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग समझा, स्त्रीलिंग है और पुल्लिंग समझा, या नपुंसकलिंग समझा, तो हो सकती गलती। तो कारण अजंत या हलंत हो सकता है, या पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, इनको सही से न समझने से। कहाँ हुई है, तो तत्र शिशवः सन्ति, यहाँ पर शिशूनः सन्ति किया तो गड़बड़। शिशवः तो अस्ति सन्ति का जब प्रयोग होता है क्रियापद का, या भवति भवतः भवन्ति का प्रयोग होता है, तो प्रायः 99.9% आपको प्रथमा विभक्ति लिखनी है, अस्ति, सन्ति, भवति। और क्रीडति, गच्छति, पृच्छति आदि क्रियापद है, तो उसमें उस क्रिया को करने वाला स्वयं है तो प्रथमा रहेगी। नयति, बालकः नयति, बालकः नयति, जनकः नयति, जननी नयति, किंतु जनकः बालकः नयति। अब जनक जो है पिता बालक को ले जा रहा है, तो जनकः में प्रथमा नयति, किंतु बालक को जनकः पुत्रम नयति, जनकः बालकम नयति, जननी पुत्रम नयति, जननी पुत्रीम नयति, अथवा जनकः शाकम नयति, जनकः फलम नयति, जनकः रोटिकाम आनयति। ठीक है, तो जिसको ला रहे, को अर्थ आएगा तो द्वितीया। तो इस अभ्यास को मैंने इसीलिए परसों छुड़वा दिया था कि आपको इसमें अच्छे से ध्यान दे करके करना है। कठिनः अभ्यासः नास्ति, सरलः अस्ति, किंतु मिश्रितः अभ्यासः अस्ति। अजंत, हलंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, आकारांत, इकारांत, उकारांत, रुकारांत, सबका मिश्रण अभ्यास है। इसको सावधानी से आपको करना है। एक बार यदि मन में बैठ गया ठीक से अभ्यास, तो करने में कोई समस्या नहीं है। इसलिए छोटा सा अभ्यास है, लेकिन बहुत सावधानी से करना है। अस्तु, अग्रे अस्ति ऋत्विक, बुद्धिमान और विद्यार्थी। एतस्य रूपाणि कः वदति? शिल्पा महोदया आगतवती वा? नास्ति। बाला महोदया भवती करोति वा? आं महोदय। स्वागतम। बाकी सब ध्यान से सुनिए, आपके भी उत्तर ऐसे ही है क्या, चेक कीजिए। प्रातिपदिकं ऋत्विक, तत्र ऋत्विजः सन्ति, ऋत्विजः पूजयतु, भवान् ऋत्विजः पूजयतु। सुंदर। प्रातिपदिकं बुद्धिमत्, तत्र बुद्धिमन्तः सन्ति, बुद्धिमन्तः पृच्छतु, बुद्धिमतः पृच्छतु, बुद्धिमतः पृच्छतु। सुंदर। विद्यार्थिन् प्रातिपदिकं, तत्र विद्यार्थिनः सन्ति, तत्र विद्यार्थिनः सन्ति, विद्यार्थिनः पाठयतु। सुंदरम, बहु उत्तमम्। भवतः सर्वान् अहं पृच्छामि। भवतः द्वितीया बहुवचनं, भवन्तं, भवन्तौ, भवतः, सर्वं, सर्वौ, सर्वम्। अहं भवतः सर्वान् पृच्छामि। मैं आप सबसे यहाँ प्रश्नोत्तर जब पूछता हूँ, बोलने के लिए कहता हूँ, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि आप कहाँ पर विषय को सही से समझे हैं, कहाँ नहीं समझे हैं, वो मुझे पता चले। समझने के बाद भी आप उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं अथवा नहीं, वक्तुम शक्नोति अथवा न, एतस्य अपि ज्ञानम भवतु। कभी कभी आपने मन में सही समझा है, कदाचित
मनसि सम्यक् अस्ति, सम्यक् जानाति, किन्तु वदति तदा कष्टं भवति, अस्पष्टं वदति अथवा अन्यत् एव वदति। कभी कभी ऐसा भी होता है आपने सही से समझा है लेकिन बोलने में कठिनाई होती है। ऋत्विक तत्र ऋत्विजः सन्ति, ऋत्विक ऋत्विजौ, ऋत्विक ऋत्विजौ, ऋत्विजः प्रथमा, ऋत्विक ऋत्विजौ, ऋत्विजः प्रथमा। ऋत्विजः आह्वयतु, ऋत्विजः पूजयतु, ऋत्विजः पश्यतु। अत्रापि ऋत्विजः उत्तरं। किमर्थं? ऋत्विजं ऋत्विजौ ऋत्विजः द्वितीया, ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः प्रथमा, ऋत्विजं ऋत्विजौ ऋत्विजः द्वितीया, वणिक् वणिजौ वणिजः प्रथमा, वणिजं वणिजौ वणिजः द्वितीया। स्पष्टं? तो वणिजं वणिजौ वणिजः द्वितीया बहुवचनमपि वणिजः, वणिक् वणिजौ वणिजः प्रथमा बहुवचनमपि वणिजः। किन्तु विद्यार्थी विद्यार्थी विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः, अत्रापि विद्यार्थिनः प्रथमा बहुवचनं, विद्यार्थिनं विद्यार्थिनौ विद्यार्थिनः द्वितीया बहुवचनं, विद्यार्थिनः प्रथमा बहुवचनं, विद्यार्थिनः द्वितीया बहुवचनं। अतः उत्तरं समानं। किन्तु बुद्धिमत् शब्दः अस्ति, बुद्धिमान् बुद्धिमन्तौ बुद्धिमन्तः बुद्धिमन्तः प्रथमा, बुद्धिमन्तं बुद्धिमन्तौ बुद्धिमतः बुद्धिमतः द्वितीया। अत्र भेदः अस्ति। तो इन भेदों को धीरे धीरे समझना है, माइंड में एक्सेप्ट करना है और व्यवहार में लाना। यदि इस अभ्यास में थोड़ा समय अधिक लगता है, चिंता मास्तु, जल्दबाजी नहीं है, हमें तुरंत करके कहीं नहीं जाना है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, शांत मन से कीजिए, एकाग्रता से कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बार ये व्यवस्था समझ में आ गई, कभी मैं भी आपके स्थान पर था, आप जैसे आज बैठ के पढ़ रहे, किस समय मैं भी पढ़ता था। व्यवस्था एक बार माइंड में समझ में आ गई, फिर कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो इसलिए व्यवस्था को समझिए, और ये असंभव नहीं है, कठिन नहीं है। आप जिस काम को हाथ में लेके बैठो, संभव है, 100% संभव है और शक्य है। तो छोड़ना नहीं है, माइंड में नेगेटिविटी नहीं लानी, सर इतना सारा कैसे याद रखेंगे, मेरा भी तो वैसा ही माइंड है जैसा आपका है, मैं भी कर सकता हूं ना, आप भी कर सकते हैं। तो एक ही विकल्प रखना है, इसको व्यवस्था को समझना है। किसी भी काम को हाथ में ले, यदि व्यवस्था समझ लिया तो पूरा काम आसानी से समझ में आता है, और नहीं समझे व्यवस्था तो उस कार्य में, छोटा भी कार्य हो, कठिनाई होती है। तो एक बार शांति से बैठ के इसको करिए। और जब आप उत्तर लिखते हैं उससे पहले क्या कीजिए, सरलता का एक उपाय बताता हूं। जैसे कि आपने यहाँ शब्द देखा, ऋत्विक शब्द लिया, तो सीधा उत्तर लिखने मत बैठिए, रफ कार्य कीजिए नोटबुक में। आपको थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, 15 मिनट का 20 मिनट का काम बढ़ेगा। 20 शब्द है, 20 वाक्य है, तो ऋत्विक शब्द दिया तो उसका प्रथमा द्वितीया के रूप लिख लीजिए। ऋत्विक ऋत्विजौ ऋत्विजः प्रथमा, ऋत्विजम ऋत्विजौ ऋत्विजः द्वितीया। अब वाक्य बनाते समय एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का वाक्य मन में बोल सकते। तत्र ऋत्विक अस्ति, एक वचनम, तत्र ऋत्विक अस्ति, ऋत्विजं पूजयतु, तत्र ऋत्विजौ स्तः, ऋत्विजौ पूजयतु, तत्र ऋत्विजः सन्ति, ऋत्विजः पूजयतु। आपने एक वचन लिखा प्रथमा का, एक वचन द्वितीया का। तत्र ऋत्विज अस्ति, प्रथमा एक वचनम, ऋत्विजं पूजयतु, द्वितीया एक वचनम। स्पष्टम वाक्यम। तत्र ऋत्विजौ स्तः द्विवचन है प्रथमा का, ऋत्विजौ पूजयतु द्वितीया का द्विवचन। अब यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन समान होता है, तो उसमें कोई कठिनाई नहीं है। तत्र ऋत्विजः सन्ति, प्रथमा बहुवचनम, ऋत्विजः पूजयतु, वहां पर बहुत सारे ऋत्विज हैं। ऋत्विज मतलब पुरोहित,
जो हवन करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं, कर्मकांड करवाते हैं। पृष्ठ आप समझ सकते, सामान्य सरल परिचय। वैसे विस्तृत परिचय है ऋत्विज का, किंतु यहाँ प्रारंभिक स्तर पे हम पुरोहित जो भट्ट जी पूजा वगैरह करवाते ओ। तत्र ऋत्विजः सन्ति, तत्र पुरोहिताः सन्ति। ऋत्विजः पूजयतु, पुरोहितान पूजयतु, पुरोहितों का, जो हमारे कर्मकांड करवाने वाले हैं उनका, पुरोहितों का, ऋत्विजों को सम्मानित करो, पूजित करो। स्पष्टम। तत्र विद्यार्थी अस्ति, विद्यार्थिनम आह्वयतु। वहां पर विद्यार्थी है, विद्यार्थी को बुलाइए। तत्र विद्यार्थिनौ स्तः, विद्यार्थिनौ आह्वयतु। वहां पर दो विद्यार्थी है, दोनों विद्यार्थियों को बुलाइए। तत्र विद्यार्थिनः सन्ति, विद्यार्थिनः आह्वयतु। वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों को बुलाइए। स्पष्टम। अर्थ समझ में आया इन वाक्यों का? किसी को कठिनाई? इस अभ्यास में कोई कठिनाई अभी? न महोदय। न। अस्तु, अग्रे। देखिए द्वितीया विभक्ति कहाँ कहाँ होती है तो आपको समझ में आया होगा। इन क्रियापदों को नोट कर लीजिए सरलतार्थम। आह्वयति, प्रेषयति, पश्यति। इतोपि किं किं क्रियापदम् अस्ति? आह्वयति, प्रेषयति, पश्यति। अग्रे किम् अस्ति? चतुर्थम वदति, वदति। इतोपि किम् अस्ति? पृच्छति। सुन्दरम्। इतोपि किम् अस्ति? निवेदयति। निवेदयति। इतोपि नयति, कथयति। इतोपि नयति, नयति। इतोपि किं किम् अस्ति? पाठयति। प्रणमति, पाठयति, पठति। सुन्दरम्। इतोपि किं किम् अस्ति? पूजयति, पूजयति, आनयति, पृच्छति। हाँ, सामान्य रूपेण एतानि, और भी बहुत सारे हैं पर एक प्रारंभिक स्तरे एतानि क्रियापदानि सन्ति। एतेषां प्रयोगः भवति। बुलाता है, जिसको बुलाता है उसमें द्वितीया। पढ़ता है, जिसको पढ़ता है, जो पढ़ता है प्रथमा, जिसको पढ़ता है द्वितीया। बालकः पठति प्रथमा, बालकं पाठयति द्वितीया। बालकः पृच्छति, बालक पूछता है, बालक कम पृच्छति, बालक को पूछता है। बालकः पृच्छति, एतस्य अर्थं जानन्ति? बालकः पृच्छति। बालकः पृच्छति इत्युक्ते किम्? बालक पूछता है। और बालक कम पृच्छति इत्युक्ते बालक को पूछता है। तो पूछने वाला कोई और है। शिक्षक बालक को पूछता है, पिता बालक को पूछता है, भाई बालक को पूछता है। तो जो पूछता है उसमें प्रथमा, किंतु बालक शब्द में द्वितीया। स्पष्टम? हाँ। शिक्षकः बालकं पृच्छति। सुन्दरम्। आह्वयति, बालकः आह्वयति इत्युक्ते किम्? बालक बुलाता है। हाँ, अब बालक किसको बुलाता है? बालकः जनकम् आह्वयति, बालकः अग्रजम् आह्वयति, बालकः अनुजम् आह्वयति, बालकः जननीम् आह्वयति, बालकः भगिनीम् आह्वयति, बालकः मित्रम् आह्वयति, बालकः गुरुम् आह्वयति। बालकः आह्वयति, बालकः प्रथमा। अब वो जिसको बुला रहा है उसमें द्वितीया। बालक बुलाता है किंतु परिवर्तनम् अस्ति। बालकम् आह्वयति, अब बालक को बुलाता है। अब बुलाने वाले अलग हो सकता है लेकिन बालकम में द्वितीया। बालक को, जनकः बालकम् आह्वयति, जननी बालकम्
आह्वयति, भ्राता बालकम आह्वयति, गुरुः बालकम आह्वयति, बालकम बालक को। तो प्रथमा विभक्ति ही कुत्र भवति, द्वितीया कुत्र भवति इति स्पष्टम। आम्। अभी से आप एक राजमार्ग पर चढ़ने जा रहे हैं। आप कभी अच्छे हाईवे पे चले हैं क्या? गोवा से पुणे या मुंबई से पुणे हाईवे, अहमदाबाद से बड़ौदा हाईवे चढ़े हैं क्या? आम्। हाँ। जब मेट्रो सिटी के बड़े हाईवे होते, दो मेट्रो सिटी को जोड़ने वाले, तो वहां पर क्या होता है, उस हाईवे पे कुछ नियम होता है। उस हाईवे पर सावधानी से चलना होता, वो तो है ही, लेकिन छोटे मोटे वाहनों को वहां पर अनुमति नहीं होती है। मतलब आपको प्रिपेयरिंग होकर चलना पड़ता है कि आप एक रूट को जो लिया है उसी रूट को फॉलो करना होता है ना। एक व्यवस्था होती है, बीच में आपको छोटे मोटे कहीं पर कट नहीं आएंगे, कोई भी बीच में से उस हाईवे पर चढ़ नहीं सकता है। उसके स्पेशल पॉइंट होते हैं, वहीं से आप निकल सकते हैं और वहीं से अंदर जाना होता है। तो अभी धीरे धीरे आप भी प्रथमा विभक्ति से निकल करके अब एक राजमार्ग पर चढ़ने जा रहे हैं, हाईवे पर। तो यहाँ पर भी आपको कुछ चीजें, नियम आएंगे, कुछ व्यवस्थाएं आएगी, उसको समझना है। उसको समझा तो ये पूरा राजमार्ग आपके लिए सुखद यात्रा बनेगा। ठीक है। तो द्वितीय विभक्ति कहाँ कहाँ होती है, कुछ क्रियापद हमने इस अभ्यास में देखे, 39 अभ्यास में। और भी आगे द्वितीय विभक्ति कुछ विशेष शब्द रहेंगे, उनके लिए प्रयोग होगी। उन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। रटने बैठेंगे तो याद कितना कितना रखेंगे, किस किस को रटेंगे। तो रटना नहीं है, लेकिन उन शब्दों को वाक्यों में लाके प्रयोग करना है। और हमारे आसपास के व्यवहार में वो शब्द कहीं वाक्य में फिट होते हैं क्या, तो प्रयत्न करना है। मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे दोनों और कोई चीज हो सकती है क्या? कुछ चीज रखी जा सकती, संभव है या नहीं? हाँ या ना? मैं हूं, मेरी दोनों और कोई चीज देख सकते हैं आप? देख पा रहे? हाँ। हाँ, संभव है ना। तो इसको लेकर के मैं कुछ वाक्य बना सकता हूँ। मेरे दोनों और पुस्तक है, मेरे दोनों और सामान है, वस्तु है, मेरे दोनों और मित्र है, मेरे दोनों और कोई हो सकते हैं ना, दोनों और कोई भी। अच्छा, वो मेरे ही दोनों और सकते हैं या आपके भी दोनों और कोई हो सकते हैं? सबके हो सकते हैं। सबके हो सकते हैं। तो यदि सबके दोनों और कोई भी हो सकते हैं, तो उसको लेकर के हम वाक्य बना सकते हैं कि नहीं? हाँ, मेरे दोनों मित्र है, वाक्य बन सकता है ना। आपके दोनों और कौन है? अच्छा, मेरे और आपके हो सकते हैं, आपके घर के भी दोनों और कोई हो सकते हैं, कार्यालय के दोनों और कोई हो सकते हैं, विद्यालय है, नदी है, पर्वत है, उसके दोनों और कोई हो सकते हैं ना। हाँ, तो इन्हीं चीजों को हमें व्यवहार में प्रयोग करना है वाक्य। उसके लिए आगे कुछ शब्द आ रहे हैं। मेरे दोनों और कुछ है, वैसे ही मेरे चारों ओर भी कुछ हो सकता है ना। एक नदी है, नदी के दोनों ओर हो सकता है, नदी के चारों ओर नहीं हो सकता, क्योंकि नदी का जो दो हिस्से हमें दिखते हैं, लेकिन किनारा और स्टार्टिंग और क्षमता, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, वो दोनों हमें नहीं दिखते, तो हम उसके लिए प्रयोग नहीं कर सकते। पर जनरली तालाब है, घर है, अथवा कोई सर्कल है, कोई चीज है, उसके चारों ओर, एक वृक्ष है, उसके चारों ओर हो सकता है ना कुछ। पृथ्वी इतनी बड़ी है, पृथ्वी को हम स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं देख सकते, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कुछ तो है ना, वातावरण, पर्यावरण है ना। उस चीजों के चारों ओर, दोनों ओर, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कर सकते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वाक्य मस्ती वा हो सकता है नहीं? हाँ या ना? तो दोनों ओर, चारों ओर, उसके लिए कुछ आगे शब्द आ रहे हैं, और उन शब्दों का जब प्रयोग होगा तो कौन सी विभक्ति होगी? हम कौन सी विभक्ति पढ़ रहे हैं? द्वितीया। का विभक्ति ही भवती? द्वितीया। तो इस द्वितीय विभक्ति को हम पढ़ रहे हैं, तो उन शब्दों को याद रखना है। पिछले वर्ष भी आप ये सब करके आए हैं। सह शब्द से प्रयोग भवति, पुत्र जनक सह गच्छति। कौन सी विभक्ति पढ़ी थी आपने? पुत्र जनक
सः गच्छति। तृतीया विभक्ति। तृतीया सम्यक्। वाक्यं किं भवति? पुत्रः जनकः सह जनकेन सह पुत्रः जनकेन सह गच्छति। सुंदर। पुत्रः जनकेन सह गच्छति। देखिए आपने लास्ट ईयर पढ़ा था, लेकिन आपने व्यवहार में लाया, प्रयोग किया, जितना भी किया, बहुत अधिक किया है, कम किया है, अलग बात है, लेकिन किया है तभी आपके व्यवहार में है। ऐसे ही यहाँ हम कुछ शब्द सीखेंगे जिनके शब्दों के प्रयोग के समय द्वितीया विभक्ति ही होगी। जिनके सामान्य रूप से हमें क्या लगता है, हिंदी से यदि हम ट्रांसलेट करते जनक के, का, के, की में षष्ठी विभक्ति होती, जनकस्य सह गच्छति न, नियम अस्ति जनकेन सह गच्छति। तो सही वाक्य क्या है? जनकेन सह गच्छति, जनकस्य सह गच्छति न। ऐसे ही यहाँ भी कुछ शब्द आएंगे, उनको ध्यान में रखना है, व्यवहार के समय उनको प्रयोग करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेंगे। यदि आपको समझने में कठिनाई होती है, एक्सेप्ट करने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो हम थोड़ा समय रुकेंगे। एक अभ्यास लेते हैं। उभयतः। उभयतः इत्युक्ते दोनों और। उभयतः इत्युक्ते किम? दोनों और। लेफ्ट राइट हो सकता है, पुरतः पृष्ठतः हो सकता है, सामने और बैक में, ऊपर नीचे, दोनों ओर, किसी भी तरह दोनों ओर। ठीक है। अच्छा, परितः इत्युक्ते चारों ओर। परितः इत्युक्ते चारों ओर। चारों ओर। धिक् शब्द अस्ति। धिक् तृतीय शब्द। धिक् का मतलब है धिक्कार, किसी की निंदा करनी हो उसके लिए ये शब्द आता है धिक्। धिक् का मतलब है धिक्कार, निंदा। विना शब्दं जानन्ति खलु? विना। हाँ। विना। हाँ। बिना। विदाउट, बिना। ठीक है। और अधितिष्ठति का मतलब है रहता है, निवसति। निवसति का पर्यायवाची है अधितिष्ठति। तो अब यहाँ जो शब्द दिए जा रहे हैं, इनके प्रयोग में दूसरी कोई भी विभक्ति नहीं होगी, ओनली द्वितीया। कौन सी विभक्ति होगी? केवलम। तो विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय और उभयतः शब्द। विद्यालय उभयतः वृक्षाः सन्ति। वाक्य शुद्धिं कुर्वन्तु। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। एतस्य वाक्यस्य अर्थः कः? विद्यालय के दोनों और वृक्षों है। क्या बात है, समझ में आ गया आपको? बिल्कुल सही कहा। विद्यालय के दोनों ओर वृक्षाः सन्ति। बहुत सारे वृक्ष हैं। विद्यालय के लेफ्ट में भी बहुत वृक्ष है, विद्यालय के राइट में भी, अथवा विद्यालय के पुरतः और पृष्ठतः। ठीक है। प्रायः करके ये चीजें होती है लेफ्ट राइट के लिए यूज होती है, दोनों तरफ, सामने और पीछे नहीं होती है, पर निषेध नहीं है, किसी के सामने भी हो सकते हैं। ठीक है। अस्तु। परितः का अर्थ क्या बताया मैंने? थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आया, इसलिए पूरा चैप्टर में हिंदी में ही ले रहा हूँ। चारों। हाँ, तर्हि वाक्यम पठतु। कः पठति? इस वाक्य को कौन पढ़ेंगे? रेखा महोदया भवती पठति वा? रेखा गोसाई। गीता महोदया भवती पठतु। नास्ति वा? अहं पठामि। हाँ, रमेश महोदय भवान् पठतु कृपया। नगरीं परितः वाटिकाः सन्ति। हाँ, अर्थः कः एतस्य वाक्यस्य? नगरीं परितः। परितः चारों तरफ वाटिका नगर के चारों ओर उद्यान वाटिकाएं है। बिल्कुल सही कहा। नगरी के चारों ओर वाटिकाएं हैं। नगर के चारों ओर अथवा नगरी के चारों ओर वाटिका है। एक वाटिका है तो वाटिका अस्ति।
लेकिन वाटिकाः सन्ति, उसके चारों ओर वाटिकाएं हैं बहुत सारी। पढ़ो। सामान्य रूप से यदि हम ये नियम नहीं पढ़ते तो हम क्या करते, विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, यदि हम इस नियम को नहीं सीखे होते तो हम क्या गलती करते, विद्यालयस्य उभयतः, ऐसा ही करते ना। हाँ। किंतु शास्त्रों में, संस्कृत वाङ्मय में ऐसा प्रयोग आपको कहीं नहीं मिलेगा। विद्यालयस्य परितः नहीं, विद्यालयम परितः। नगर्याः, नगरी शब्द षष्ठी विभक्ति, नगर्याः, नगर्याः परितः न, नगरीं परितः। शुद्धं वाक्यं किं, नगरीं परितः। अस्तु, अहं नाम वदामि, एकम एकम वाक्यम भवन्तः वदन्तु और उसका अर्थ भी आप बोलिए, बिना संकोच बोलिए, समय ज्यादा नहीं लीजिए, थोड़ा थोड़ा समय लेके पूरा कीजिए। कः वदति अग्रिमं वाक्यम, अपर्णा महोदय। आम्। तृतीयं वाक्यम, ईश्वर निंदकान धिक। जो ईश्वर की निंदा करता है उसका धिक्कार हो। उनको धिक्कार हो, उनका तिरस्कार। सुंदर, उनकी निंदा करता हूँ। जो ईश्वर की निंदा करते हैं हम उनकी निंदा करते हैं, धिक मतलब उनको धिक्कारते हैं। सुंदर। चतुर्थम वाक्यम, शिल्पा महोदय। आम् महोदय। संस्कृतं विना भारतीय संस्कृतेः ज्ञानं न भवति। सुंदर। अर्थः, संस्कृत भाषा के बिना भारतीय संस्कृति को समझना संभव नहीं है। सुंदर। संस्कृतेन विना, संस्कृतम बिना, संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृतेः, भारतीय संस्कृति का ज्ञानम न संभवति, ज्ञान नहीं हो सकता है। सत्यम। तो भारतीय संस्कृत, संस्कृत के बिना, संस्कृत के सामान्य अनुवाद करते तो हम संस्कृतस्य बिना ऐसा करते, नियम के कारण क्या किया, संस्कृतम विना। सुंदर, उत्तम प्रयत्न। आकृति भवती प्रयत्नं करोति वा, एकं वाक्यं पठति। चतुर्थं वाक्यम्। अक्षय महोदय, भवान् पठति वा। अर्चना महोदय, स्वागतम्। अहं वदामि महोदय। स्वागतम्। राजा नगरम अधितिष्ठति। राजा नगर में रहता है। वाह, बहु सुंदर। यदि अधितिष्ठति क्रियापदस्य प्रयोगं कुर्मः, राजा नगरम अधितिष्ठति, और यदि अधितिष्ठति की जगह निवसति प्रयोग करेंगे तो ये द्वितीया नहीं होगी, तो कौन सी विभक्ति होगी, सप्तमी। राजा नगरे निवसति। स्पष्टम। केवलम अधितिष्ठति के लिए ये नियम है। अच्छा, अधितिष्ठति में भी यदि अधि हटा दिया, अधि केवलम तिष्ठति, उसका भी अर्थ होता है रहता है। राजा नगरे तिष्ठति, सप्तमी। राजा नगरे तिष्ठति, नगर में, किंतु अधि उपसर्ग लगा दिया, राजा नगरे अधितिष्ठति, अशुद्धम। राजा नगरम अधितिष्ठति। समझ में आ गया सबको, आम अथवा न। आम। अधितिष्ठति तो द्वितीया, केवलम तिष्ठति सप्तमी, निवसति और कोई क्रियापद पर्यायवाची लाएंगे सप्तमी। केवल अधितिष्ठति के लिए नियम है विशेष। अहम गोवा प्रदेशे तिष्ठामि। अहम गोवा प्रदेशे निवसामि। अहम गोवा प्रदेशम अधितिष्ठामि। तो ऐसे कुछ और भी शब्द आएंगे जिनके पर्यायवाची शब्द होंगे, उनके लिए विभक्ति नॉर्मल है, लेकिन यहां पर बताए गए शब्द के लिए स्पेशल विभक्ति होगी, विशेष विभक्ति होगी। अस्तु, अग्रिमं वाक्यं कः पठति। प्राप्तिः पठति वा। हाँ, रमेश महोदय पठति। स्वागतम्। रामेश्वरं परितः सागरः अस्ति। सुंदरम्। अर्थः, रामेश्वर की चारों ओर सागर है। सुंदरम, बहु उत्तमम्। बाला महोदय भवती पठति वा अग्रिमं वाक्यम्।
वर्षा पंड्या, वर्षा महोदय भवती पठति। जयश्री दवे महोदय भवती पठति वा? आम् आचार्य। कृष्णम् उभयतः गोपाः सन्ति। कृष्ण के दोनों ओर गोपाल हैं। हाँ, गोपालक हैं। सुंदर। उन्नति महोदय अग्रिमं वाक्यं पठति भवती? संसद भवनं परितः राजमार्गाः सन्ति। सुंदरम। संसद भवन के चारों ओर राजमार्ग हैं। सुंदरम। श्वेता महोदय अग्रिमं वाक्यं पठति? आम् महोदय। स्वागतम्। नेतारं विना राष्ट्रं समृद्धं न भवति। नेता के बिना राष्ट्र समृद्ध होता नहीं है। हाँ, तो देखिए परितः, उभयतः, विना एतेषां शब्दानां प्रयोगः अस्ति। का विभक्तिः भवति? द्वितीया। हाँ, तो यहाँ पर नियम लागू हो जाएगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। नेतारम बिना, नेता की षष्ठी नहीं करना। कृष्णम उभयतः, कृष्णस्य उभयतः नहीं करना। ये बाकी वाक्य आप पूरे कर सकते हैं स्वयं। एकम वाक्यमस्ति राजा नगरम अधितिष्ठति के सामने वैज्ञानिकाः। एतत् वाक्यं पूर्णं करोतु शिल्पा महोदय। वैज्ञानिकः अला महोदय? आमां वदतु। वैज्ञानिकाः प्रयोगशालाम् अधितिष्ठन्ति। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में रहते हैं। सुंदर। प्रयोगशाला शब्द द्वितीया विभक्ति। प्रयोगशाला की सप्तमी क्या होगी? प्रयोगशालायाम। ठीक है। अब यदि अधि हटा दिया, अधि केवल तिष्ठन्ति शब्द लगाए तो सप्तमी, क्या वाक्य बनेगा? वैज्ञानिकाः प्रयोगशालायां तिष्ठन्ति। तिष्ठन्ति। ठीक है। अभी आपके मन में प्रश्न आएगा, सर यहाँ द्वितीया कर रहे हैं अधितिष्ठन्ति में और तिष्ठन्ति में सप्तमी, ऐसा क्यों अलग अलग? तो कभी कभी घर में हम रोटी खा करके भी पेट भर सकते हैं ना, लेकिन कभी हमें क्या चाहिए? पराठे चाहिए, कभी कुछ और चाहिए, है ना, करते हैं ना परिवर्तन। कभी पिज्जा चाहिए, कभी कभी और कुछ चाहिए, कभी घर पे खाते हैं, कभी होटल में भी खाते हैं ना। खाना घर पे भी खा सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से आनंद के लिए कुछ कुछ परिवर्तन करते हैं। ऐसे ही साहित्यिक ये है, साहित्य में कुछ अलंकार लाने के लिए अथवा साहित्य की कुछ एक शोभा बढ़ाने के लिए भी कुछ जगह ये अलग अलग परिवर्तन करके व्यवहार कर सकते हैं। संस्कृत में बातचीत करनी है तो हम प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम के अभ्यास से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी और प्रगत अभ्यास के लिए, कुछ आगे के अभ्यास के लिए, कुछ शास्त्रों को समझने के लिए इन चीजों की भी जानकारी अनिवार्य है। इनका प्रयोग करना जरूरी ऐसा नहीं है। आप लोग बातचीत में प्रमाण पत्र का अभ्यास उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जब शास्त्रों को समझना होगा तो उनके कीवर्ड्स की जरूरत पड़ती है, उनके नियमों की या उनकी व्यवस्था की जानकारी हमें पता होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये थोड़ी सी विविधता है, इन विविधताओं को भी समझना है और जानना है। वो ऊपर जो बताया आपको, उभयतः, परितः, धिक, बिना और अधितिष्ठति, ये 5 शब्द गिनाए हैं, लेकिन इत्यादि नाम, इत्यादि शब्द कौन कौन से हैं? ये तो 5 बताए, एक्सेट्रा ये और कौन से हैं? तो ये बताए जा रहे हैं नीचे। उभयतः, इनके अर्थ लिख लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। उभयतः दोनों और, उभयतः दोनों और, सर्वतः सब और, अभितः दोनों और, उभयतः और अभितः पर्यायवाची, परितः और सर्वतः भी लगभग समान है। सर्वतः सभी और, परितः चारों ओर।
ठीक है, तो दो दो शब्द हो गए, अभितः, उभयतः, परितः और सर्वतः। आगे दो शब्द आ रहे, समया और निकषा। समया और निकषा, इन दोनों का अर्थ है समान, इनका अर्थ है समीप। क्या है? समीप, पास। पास में। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ जब प्रयोग होगा इन शब्दों का, तो द्वितीय विभक्ति, समीप, निकटे और कोई पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होगा तो वहां पर षष्ठी विभक्ति अथवा जो सामान्य विभक्ति है वो। हा, प्रति, धिक और बिना, चार शब्द है। ठीक है, धिक का अर्थ तो आपको पता ही है, बिना का भी बता दिया है। हा का अर्थ है किसी भी चीज में हम अफसोस करते हैं, किसी चीज में अफसोस व्यक्त करना होता है तो हाँ। आपने एक सुभाषित पढ़ा था क्या प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में? हाँ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, अन्ते किमस्ति? हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। अफसोस है कि नलिनी को, उस कमल नाल को, गजह उज्जहार, हाथी ने उखाड़ दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो अफसोस व्यक्त करने के लिए हाँ, कुछ दुर्घटना हो जाए, कुछ ऐसी चीज हो जाए जो हमने कल्पना नहीं की थी, तो वहां पर उद्गार जो निकलता है वो हा हंत हंत। तो हा शब्द का जब प्रयोग होगा तो हा नलिनीम, ऐसे द्वितीय विभक्ति होती है वहां पर, तो नलिनीम, गज, नलिनीम, उज्जहार क्रियापद के लिए है, और ऐसे ही आगे यहाँ पर अभ्यास आपको मिलेंगे। और प्रति का अर्थ है और। मैं घर की ओर जाता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बाजार की ओर जा रहा हूँ, मैं विद्यालय की ओर जा रहा हूँ। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ये ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही है। तो और जो शब्द है की ओर, उसके लिए प्रति शब्द है। देहलीम प्रति, ग्रामम प्रति, नगरम प्रति, विमानम देहलीतः मुंबईं प्रति गच्छति, रेलयानम मुंबईतः देहलीं प्रति गच्छति। समझ में आ गया इन शब्दों के भी अर्थ? तीन शब्द एक जैसे हैं, ऊपर, अधोतः और अध्यधिः। ऊपर, ऊपरी का मतलब है ऊपर, ऊपरी का मतलब है ऊपर, बिल्कुल ऊपर, और ऊपरी का मतलब ऊपर ऊपर, टच होके नहीं। वृक्ष है और पक्षी है, पक्षी यदि वृक्ष पर बैठा तो पक्षी वृक्षे उपविशति, पक्षी वृक्षे उपविशति, किंतु पक्षी वृक्ष के ऊपर ऊपर उड़ रहे हैं तो ऊपरी उड्डयनम करोति, उड्डयते। विमान आकाश में उड़ता है तो विमान नगर के बिल्कुल ऊपर उड़ता है या ऊपर ऊपर उड़ता है? ऊपर ऊपर उड़ता है, ऊपर ऊपर। ठीक है, तो ऊपर और ऊपर ऊपर। ऐसे ही वृक्ष है और उसके नीचे कोई बैठा है या नीचे नीचे, तो नीचे मतलब बिल्कुल नीचे, और नीचे नीचे मतलब थोड़ी दूरी पर हो सकता है, नीचे नीचे। और अध्यधि का मतलब होता है अंदर, और अंदर अंदर, ऊपरी, अधोधः और अध्यधि मतलब अंदर अंदर। आगे वाक्य जब हम देखेंगे तो अर्थ आसानी से समझ में आएंगे। इन शब्दों का जब प्रयोग होता है, कितने शब्द हुए हैं? कितने शब्द हुए? ये 13 शब्द। इन 13 शब्दों का जब प्रयोग होगा तो बाकी कोई विभक्ति नहीं होगी, केवल द्वितीया। किसी में यदि और विभक्ति होनी होगी तो आपको आगे नियम में बताएंगे, पर जब तक नई विभक्ति का अपडेट नहीं आता है तब तक के लिए ओनली द्वितीया, बाकी सब दरवाजे क्लोज। जैसे कि एक बिना शब्द आपको आएगा, बिना में प्रथमा द्वितीय विभक्ति होती है, तृतीया भी होती है, पंचमी भी होती है, हम पिछले वर्ष पढ़ के आए, तो वो आपको स्पष्टीकरण है, वो अपडेट आगे आएगा। बाकी ज्यादातर में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी जब तक नया अपडेट नहीं पढ़ते हैं तब तक बाकी इन शब्दों के लिए बाकी अपडेट बंद कर दीजिए, केवल द्वितीय विभक्ति। तो इतना ही हम अभ्यास रखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको
दो चार उदाहरण करके गृह कार्य दे देता हूं, जिससे कि आप समय का उपयोग करके इन चीजों को समझ सकें। ठीक है। अधिपूर्वकस्य स्था धातोः द्वितीया विभक्ति भवति। और जो ये तो शब्द है और एक क्रियापद है अधिस्था। स्था का प्रयोग होता है तिष्ठति, तिष्ठतः, तिष्ठन्ति। यथा नगरे तिष्ठति, किंतु अधि लगा दिया तो अधितिष्ठति, नगरम अधितिष्ठति। समझ में आ गया ना ये? तो इस अवधेयम को विशेष ध्यान रखना है। इसको समझा तो ये पूरा ऊपर का और आगे का दोनों अभ्यास आपको समझ में आ जाएगा। तो इसी के ऊपर आश्रित है 40वां अभ्यास। अभ्यासः ४४। उभयतः का प्रयोग करके कुछ वाक्य दिए। नदी उभयतः वृक्षाः। क्या वाक्य बनेगा? नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। सुंदरम। नदीम उभयतः वृक्षाः सन्ति। मंदिरम नगरम सज्जनः। सज्जनः दुर्जनाः। सज्जनः दुर्जनाः। क्या वाक्य बनेगा? मंदिरम उभयतः उद्यानानि सन्ति। सुंदरम। अग्रे तृतीय। नगरम उभयतः व्याप्यौ स्तः। वाप्यौ स्तः। वाप्यौ स्तः। हाँ, वाप्यौ मतलब छोटा सा। वापी वाप्यौ। वापी वाप्यौ। तो वाप्यौ द्विवचन स्तः। समझ में आ गया ना? अग्रे वाक्यानि सन्ति। उभयतः की जगह पर्यायवाची शब्द आप लगा सकते हैं अभितः भी। अभितः का मतलब द्विवचन है, उभयतः भी द्विवचन, दोनों तरफ। परितः या सर्वतः। दीपः परितः कीटाः। हाँ, पूर्णं वाक्यं महोदय। दीपं परितः कीटाः सन्ति। हाँ, अंतिमं वाक्यं पश्यतु। विद्यालयः प्राचीराणि। प्राचीर शब्द से अर्थम वदामि। प्राचीर किले की जो दीवार होती, चार दीवारी, ऐसे ही विद्यालय की भी चार दीवारी होती है, उसको प्राचीर बोलते हैं। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं देश को, करते हैं ना? प्राचीर मतलब चार दीवारी। हाँ, चारों तरफ जो वॉल बनाई जाती है उसको प्राचीर बोलते हैं। तो विद्यालयः परितः प्राचीराणि। वाक्यम। विद्यालयं परितः प्राचीराणि सन्ति। हाँ, तो एतानि वाक्यानि अत्र लिखन्तु। ऊपर का जो अभ्यास है, उपरि दत्तयोः मंजूषयोः, ऊपर दिए हुए दोनों मंजूषा के आधारेण अत्र वाक्यानि लिखन्तु। 20 वाक्यानि सन्ति। अग्रे अस्ति विना शब्दस्य प्रयोगः वाक्यानि। किं विना मीनः न जीवति। हाँ, जब प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो केवल जलम बिना करके नहीं करना है, पूरा प्रश्न भी पढ़ना है और उत्तर भी। तो ये भाषा की जानकारी व्यवहार में आएगी। ये प्रश्न और उत्तर इसीलिए लिखे हैं कि आप उसको व्यवहार से जोड़ सके। किम बिना प्राणी न जीवति। वायुं विना प्राणी न जीवति। हाँ, तो शॉर्टकट नहीं अपनाना है, नॉलेज पाना है, कुछ सीखना है तो पूरा वाक्य फॉलो करना है, प्रश्न भी और उत्तर भी। किम बिना मुक्ति ही नास्ति। ज्ञानं बिना मुक्तिः नास्ति। ज्ञानं बिना मुक्तिः नास्ति। चतुर्थम वाक्यम। किम बिना पाठः कंठस्थः न भवति। आप सबके लिए। हाँ, तो अभ्यास का मतलब है बार बार आवृत्ति। वन टाइम आवृत्ति नहीं, बार बार, 2 बार 3 बार। ठीक है, तो ये अभ्यास करना है। पूरे वाक्य लिखने, 10 वाक्य हैं, कर सकते हैं ना? आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं है, पूरा करना ही है ऐसा नहीं है। यदि आपको लगता है कि बहुत ओवरलोड हो रहा है, होमवर्क ज्यादा हो रहा है, तो बताइएगा, तो मैं कम करूंगा। और यदि समझ में आ गया है तो इनके लिए अनावश्यक हम समय ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, वाक्य छोटे छोटे हैं, शब्दों को समझा
तो बहुत समय की आवश्यकता। धिक शब्द है, धिक्कार, किस किस को धिक्कार है? तो ये राजनीतिज्ञाः सेवां न कुर्वन्ति तान राजनीतिज्ञान धिक। और किस किस को धिक्कार है? तो 10 तरह के लोगों को धिक्कार किया है, 9 तरह के। ठीक है, कर सकते हैं ये अभ्यास पूरा? हाँ महोदय। तान राजनीतिज्ञान, दोनों को द्वितीय विभक्ति की है। तम तौ तान, तम राजनीतिज्ञम, तौ राजनीतिज्ञौ, तान राजनीतिज्ञान। आरक्षकः, तम आरक्षकम, तौ आरक्षकौ, तान आरक्षकान धिक। कान आरक्षकान धिक, ये आरक्षकाः चोरम न गृह्णन्ति तान आरक्षकान धिक। सभी आरक्षकों को धिक्कार नहीं, जो चोरों को नहीं पकड़ते, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते हैं, उन आरक्षकों को, पुलिस वालों को धिक्कार है। सम्यक? तो धिक्कार, धिक शब्द के प्रयोग के लिए वाक्य। अधितिष्ठति और तिष्ठति में फर्क क्या है? तो उसके लिए अभ्यास के वाक्य है। शिवः हिमालये तिष्ठति। अधितिष्ठति, शिवः हिमालयम् अधितिष्ठति। विष्णुः वैकुंठे तिष्ठति। विष्णुः देखिए, दोनों वाक्य की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोनों का भेद भी समझ में आएगा और नियम कहाँ क्या लगा वो भी समझ में आएगा। ठीक है। पंचमम वाक्यम, शकुंतला आश्रमे तिष्ठति। शकुंतला आश्रमं तिष्ठति। अधितिष्ठति। पक्षिणः वृक्षे तिष्ठन्ति। दशमम वाक्यम, पक्षिणः देखिए, वाक्यानि संशोधयत, वाक्य शुद्धि कीजिए। जहां पर सावधानी हटी वहां पर देखिए आपके लिए क्रॉस चिन्ह लगाया। गृहस्य परितः उद्यानम अस्ति। गृहस्य गलत हो गया है, गृहस्य शुद्धम कुर्वन्तु। गृहं परितः उद्यानम् अस्ति। हाँ, तो गृहम परितः न, गृहस्य परितः सही है ना? बिल्कुल, गृहस्य परितः सही है ना? अच्छा, मैं ही गलती कर रहा हूँ ऐसा। गृहस्य परितः, ठीक है। तो गृहस्य परितः न, गृहम परितः। ग्रामस्य उभयतः नद्यौ वहतः। शुद्धम वाक्यम किम? सुंदर। सभापतिः मंचे अधितिष्ठति। शुद्धम वाक्यम किम? चतुर्थम वाक्यम, चोरस्य धिक्। धिक्। हाँ, ठीक है। एतम अभ्यासम कर्तुम शक्नुवन्ति ना? तो यहाँ तक हम अभ्यास रखते हैं। आगे नया टॉपिक शुरू होगा, तो उससे पहले इसको अच्छे से हम समझ ले। और कहीं पर भी यदि आपको संदेह है, समझने में कोई कठिनाई है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको आप स्पष्ट कीजिए वर्ग में। मैं और स्पष्टीकरण दूंगा और सिखाऊंगा। ठीक है, तो इतना ही हम रखते हैं, वर्ग को यहीं पर संपन्न करते हैं। बहुत अधिक गृह कार्य दिया ऐसा तो नहीं लग रहा है न। कुछ शब्द है, उन शब्दों को लेके 8-10 वाक्य इसलिए दिए हैं कि एक वाक्य दिया तो आपके मन में फिर प्रश्न आएगा कि इधर होगा कि नहीं, उधर होगा कि नहीं। 8-10 वाक्य जब हम प्रयत्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो विषय क्लियर हो जाता है। उसके आधार पर हम दूसरे 10, 20, 30 वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इतने सारे अभ्यास दिए हैं प्रत्येक विषय को लेकर के 10-10। तो पहले कुछ क्रियापद बताए थे, उन क्रियापदों के लिए द्वितीय विभक्ति होती, और वो चीज हम प्रथमा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम अथवा प्रथमा दीक्षा पाठ्यक्रम में सीख चुके हैं उसमें। और यहाँ जो पढ़ा उसमें कुछ नया नहीं है। अब जो ये अभ्यास हमने किया है, ये इस अभ्यासक्रम का, दक्षता पाठ्यक्रम का नया अभ्यासक्रम है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो 13 शब्द है, क्रियापद अधितिष्ठति को मिला करके कुल 13।
इन 13 को ध्यान में रखना है। ठीक है, ठीक है। तो यहीं पर हम वर्ग को संपन्न करते हैं शांति मंत्र के साथ। ओम द्यौ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः आचार्य।